जय हिंद दोस्तों। आज से हम पढ़ेंगे बिहार के बारे में। आगामी जो हमारी बिहार पीसीएस की परीक्षा है उसके लिए यह टॉपिक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और इसके अलावा अन्य जो बिहार से संबंधित परीक्षाएं हैं उनके लिए भी यह काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हम सबसे पहले इस पहले लेक्चर में हम पढ़ेंगे बिहार के सामान्य परिचय के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो बिहार का नाम है वो क्यों पड़ा, तो यहाँ पे बौद्ध बिहारों की अधिकता के कारण बिहार का नाम पड़ा। 12वीं शताब्दी के अंत में ओदनपुरी के समय में बौद्ध बिहारों की काफ़ी अधिकता थी, जिसके कारण यहाँ का नाम विहार पड़ा, जिसको हम ऐसे बिहार पहले होता था उससे बदल के नाम धीरे धीरे बिहार हो गया। और इसका महत्व किस लिए है, क्योंकि यहाँ पे भगवान बुद्ध, जैन तीर्थंकर और कई सारे ऋषि मुनि, इसके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या अन्य काफ़ी लोग हुए जिनकी कर्मभूमि जन्मभूमि रहा है, जिसके कारण भी इसका महत्व काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसकी जो भौगोलिक स्थिति है यह उत्तर भारत में निम्न और मध्य गंगा के बेसिन में अवस्थित है। इसके बाद इसकी जो राजधानी है प्रेजेंट टाइम में कहाँ है, पटना में। पटना के अन्य भी कई नाम हुआ करते थे, जैसे पहले पाटलिपुत्र यहाँ का एक नाम हुआ करता था जो कि अभी भी है। उसके बाद एक और नाम से इसको जाना जाता था, पुष्पपुर के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा इसका एक और नाम था अजीमाबाद, और एक और नाम से हम इसको जानते थे, क्या, कुसुमपुर के नाम से इसको जानते थे। तो जो प्रेजेंट डे बिहार है वह भारत के अन्य राज्यों के साथ साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी शेयर करता है, और वह सीमा शेयर करता है नेपाल के साथ, जो कि 729 किलोमीटर लंबी है। इसके पश्चात हम देखते हैं बिहार के इतिहास के बारे में। जो फ्रेंड्स हमें आज के टाइम पे जो बिहार दिखाई देता है, पहले यह बिहार ऐसा नहीं था। पहले यह जो बिहार था वह आपका संयुक्त जो बंगाल था, उड़ीसा था, और जो प्रेजेंट डे जो बांग्लादेश है, ये सभी मिला के एक बंगाल हुआ करते थे, बंगाल प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। ठीक है। उसके बाद आप सभी को ज्ञात है कि 1905 में अंग्रेज़ों ने ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। उसके पश्चात 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में घोषणा हुई कि बिहार को बंगाल से पृथक करके एक अलग प्रांत के रूप में बनाया जाएगा, और 22 मार्च 1912 को बिहार एवं उड़ीसा का संयुक्त प्रांत का गठन किया गया। तो इसीलिए जो 22 मार्च का दिन है इसको हम बिहार दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और कई बार अगर क्वेश्चन आ जाता है कि 22 मार्च को बिहार दिवस किस लिए मनाते हैं, तो क्योंकि ये सर्वप्रथम बंगाल से पृथक होकर अलग प्रांत के रूप में बाहर आया था। और अप्रैल 1912 में जाके जो बिहार है वह अलग प्रांत के रूप में अस्तित्व में आया था। इसके पश्चात क्या हुआ कि 28 मार्च 1936 को बिहार के लिए एक पृथक विधान परिषद के गठन का आदेश पारित किया गया था, और 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा दोनों को अलग अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आ गए। इसके पश्चात क्या हुआ, फिर से 25 अप्रैल 2000 को झारखंड के गठन के लिए बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसके पश्चात 2 अगस्त 2000 को लोकसभा ने और 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा ने भी ये जो बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक था इसको पारित कर दिया। और 25 अगस्त 2000 को उस समय के जो मौजूदा राष्ट्रपति थे डॉक्टर KR नारायणन साहब, उन्होंने इसकी मंजूरी दे दी। इसके बाद बिहार 2 अन्य राज्यों में बट गया, एक बिहार और प्रेजेंट डे झारखंड। तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, और जो झारखंड था बिहार के लगभग 42.35 हिस्से को काटकर बनाया गया था। तो आप सबने पढ़ा कि कैसे क्या क्या हाल वो था। तो सबसे पहले बिहार था, जो कि बिहार किसका हिस्सा था, बंगाल प्लस उड़ीसा प्लस बिहार, इन तीनों को मिला के पहले एक संयुक्त हुआ करता था। उसके बाद यहाँ से कट के एक हमारा बिहार प्लस उड़ीसा बन गया एक राज्य, और दूसरा हमारा बंगाल बन गया। फिर से इस जो बिहार प्लस उड़ीसा है इसका डिवीज़न होता है उसके बाद फिर से 1 अप्रैल को 1936 में, और बिहार अलग हो जाता है और उड़ीसा एक अलग प्रांत के रूप में अलग हो जाता है। इसके पश्चात पुनः इसका विभाजन होता है, और 15 नवंबर 2000 को
बिहार 2 राज्यों में फिर से बट जाता है, एक बिहार और एक झारखंड। तो इस तरह से हमने देखा पूरी हिस्ट्री, पूरी टाइमलाइन से कि बिहार राज्य का विभाजन कैसे कैसे हुआ। इसके पश्चात हम देखते हैं कि यहाँ का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पे, पटना में है। उसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1913 में और उसका उद्घाटन हुआ 3 फरवरी 1916 को। ये दोनों डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि कई बार जो क्वेश्चन आता है वो पूछता है कि इसका उद्घाटन कब हुआ था। तो अगर आप दिसंबर 1913 याद रखेंगे उसकी स्थापना वाला दिवस, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसके पश्चात जो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये बिहार जो है भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। और ये पोजीशन कब है, जब जम्मू कश्मीर को पुनर्गठित किया गया, लद्दाख को और जम्मू कश्मीर को अलग अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया उसके पश्चात। और जब हम राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिला के देखते हैं तो समग्र रूप से इसका बिहार का भारत में 13वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में इसका जो स्थान है वो कौन सा, तीसरा है। पहले स्थान पे कौन है, यूपी है, सेकंड पे महाराष्ट्र एंड थर्ड पे क्या है हमारा, बिहार। इसके पश्चात हम देख लेते हैं इसका जो भौगोलिक परिदृश्य क्या है। तो जो इसका अक्षांशीय विस्तार जो है वो क्या है, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड नॉर्दर्न लैटिट्यूड पे है। और जो देशांतरी इसका विस्तार है वो कितना है, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर या ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पे है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 94.163 स्क्वायर किलोमीटर है इसका टोटल एरिया। इसकी जो लंबाई है 335 किलोमीटर, जो कि उत्तर से दक्षिण, और जो चौड़ाई हो क्या है, पूर्व से पश्चिम। तो ये जो लंबाई है, ये लंबाई कितनी है हमारी, 345 किलोमीटर्स। और ये जो चौड़ाई है आप सभी को दिख रहा होगा कि ज़्यादा होगी इससे, तो कितनी है, 483 किलोमीटर्स। ठीक है दोस्तों, आगे हम देख लेते हैं जो इसके राजकीय प्रतीक हैं उनके बारे में। तो जो बिहार की राजकीय भाषा है वह क्या है, हिंदी है। और जो सेकेंडरी राजकीय भाषा होती है जिसको द्वितीयक राजकीय भाषा बोलते हैं वो क्या है, उर्दू है। बिहार का जो राजकीय पर्व है वो क्या है, छठ पूजा। बिहार का जो राजकीय पुष्प है वो गेंदा है। और बिहार का जो पशु है वह बैल है। पहले 2013 से पहले क्या, रिछ हुआ करता था बिहार का राजकीय पशु। 2013 के बाद इसको बदल के बैल कर दिया गया। और राजकीय जो पक्षी है वो क्या, गौरैया है, जिसको हम हाउस स्पैरो भी बोलते हैं। और इसके पहले क्या था, नीलकंठ था बिहार का राजकीय पक्षी। इसके अलावा जो बिहार का इसमें नहीं दे रखा है, जो राजकीय आपका वृक्ष है, राजकीय वृक्ष क्या है, पीपल। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं। तो जो बिहार का जो शहरी क्षेत्रफल है वो कितना है, 1095.49 स्क्वायर किलोमीटर। और जो ग्रामीण क्षेत्रफल है वह कितना है आपका, 92,257.51 स्क्वायर किलोमीटर। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, 173 फीट या 52.73 मीटर। और जो यहाँ सामान्य वर्षा होती है लगभग 1205 mm की वर्षा होती है। इसके अलावा जो औसत वर्षा दिवस होते हैं एक वर्ष में लगभग 52.5 दिन औसतन यहाँ पे बिहार में बारिश होती है। इसके पश्चात हम देखते हैं इसका बिहार का जो प्रशासनिक परिदृश्य है उसके बारे में। तो बिहार में जो प्रमंडल हैं जिसको कि हम बोलते हैं कमिश्नरेट, वो टोटल कितने, 9 हैं। कौन कौन से हैं, पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर और भागलपुर। इसके बाद बिहार में जिले टोटल 38 हैं, अनुमंडल 101, सामुदायिक विकास खंड कितने, 534 हैं, पंचायत 8,471 पंचायतें हैं, राजस्व ग्राम 45,103 राजस्व ग्राम है। नगरीय संकुल कितने, 14 हैं, टोटल नगर 199, पुलिस थाना कितना है, 853 पुलिस थाना है। ठीक है, और ये जो 853 इनको भी हम जब डिवाइड कर देंगे तो जो 813 हैं वो क्या है, सिविल पुलिस वाले हैं, सिविल पुलिस स्टेशन। एंड जो 40 हैं वो रेलवे के हैं, रेलवे पुलिस के स्टेशन। ठीक है,
और पुलिस ज़िला टोटल 44 हैं और महानगर हमारा एक पटना है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि जो विधानमंडल है यहाँ क्या द्विसदनात्मक है, मतलब बाइकैमरलिज्म है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका विधानसभा भी होती है और विधान परिषद भी होता है। तो विधानसभा में टोटल सीटों की संख्या कितनी है 243 है और विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी 75। इसके बाद यहाँ आपसे जो लोकसभा की टोटल सीटें हैं टोटल 40 सीटें हैं और राज्यसभा की टोटल 16 सीटें। लोकसभा में जो अनुसूचित जाति के लोग हैं जिनको एससी कैटेगरी हम बोलते हैं उसकी टोटल 6 सीटें आरक्षित हैं और विधानसभा में अनुसूचित जाति की टोटल 38 सीटें आरक्षित हैं। विधानसभा में अनुसूचित जनजाति की जो एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब होते हैं उनकी जो आरक्षित सीटें हैं 2 सीटें आरक्षित हैं, उनके लिए आरक्षित की गई। इसके पश्चात अभी हमने देखा कि कौन कौन से हमारे जो प्रमंडल हैं जो कमिश्नरेट हैं, तो हर कमिश्नरेट में कौन कौन से ज़िले आते हैं एक बार हम वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा जो अपना पटना का जो कमिश्नरेट है। तो देखिए पटना आपका यहाँ है, इसमें कौन कौन से आ जाता है कैमूर जिसको हम भभुआ बोलते हैं, बक्सर, रोहतास, भोजपुर, पटना, नालंदा। इसके बाद हम देखते हैं कौन सा तिरहुत। तो तिरहुत में कौन कौन सा आता है वेस्ट चंपारण, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली। इसके बाद हमारा जो अगला है सारण जिसको हम छपरा के नाम से भी जानते हैं, काफ़ी फेमस है। गोपालगंज, सीवान और सारण, ये तीनों है आपका सारण उसमें। नेक्स्ट हमारा कौन सा है कोसी। तो कोसी में सुपौल, मधेपुरा और सहरसा, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं। अगला जो हमारा दरभंगा, तो दरभंगा में मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर, ये 3 पड़ते हैं, इसमें भी 3-3। नेक्स्ट हमारा जो है कमिश्नरेट वो है पूर्णिया का। पूर्णिया में कौन कौन से पड़ते हैं कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज। तो इसमें टोटल हमारे कितने 4 डिस्ट्रिक्ट हो गए। नेक्स्ट है हमारा भागलपुर जो है सबसे छोटा है। भागलपुर में कितने सिर्फ 2 ज़िले आते हैं, भागलपुर और बांका। अगला हमारा मुंगेर जो प्रमंडल है, तो मुंगेर में कौन कौन से ज़िले आते हैं खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट है मगध में कौन कौन सा आता है औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद और अरवल। तो इस तरह से हमने देखा टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट और जो हमारे टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट हैं और जो हमारे 9 प्रमंडल हैं जिनको कि हम कमिश्नरेट बोलते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि कौन कौन से जो राज्य हैं वो बिहार राज्य के साथ अपनी सीमा शेयर करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं झारखंड से लगने वाले कौन कौन से ज़िले हैं, तो रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। तो ये टोटल हमारे कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल हमारे 8 डिस्ट्रिक्ट हो गए। अगला हमारा उत्तर प्रदेश से रोहतास, कैमूर, बक्सर, आरा, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिम चंपारण। तो ये टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये भी टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट हो गए। अगला हमारा पश्चिम बंगाल से टोटल 3 जिले लगते हैं, कौन कौन से कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। तो ये हमारे टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट होंगे पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट हमारा नेपाल से कौन कौन जिले सीमा शेयर करते हैं, तो पहला है हमारा पश्चिम चंपारण, अगला पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। तो ये जो हमारे टोटल कितने हो गए 7 डिस्ट्रिक्ट हो गए। ठीक है, तो इस तरह से हमने देख लिया कि कौन कौन से सीमा स्पर्श करते हैं। इसको हम आगे मैप के थ्रू भी देख लेंगे ताकि ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। कई बार क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट आता है इससे कि कौन कौन से इनमें ज़िले हैं जो इन राज्यों के साथ सीमा शेयर करते हैं। देखिए अब मैप में आपको दिख रहा है इधर नेपाल है, इधर उत्तर प्रदेश, यहाँ नीचे झारखंड है, इधर वेस्ट बंगाल है। तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट आपको बताया था कि देखिए वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, आरा, बक्सर, कैमूर, ये सारे हो गए। इसी तरीके से बाकी सारे भी है। लेकिन इस मैप का मेन उद्देश्य क्या है कि जो कई सारे जो ज़िले हैं उन ज़िलों का आपका जो मुख्यालय है वो वही सेम नाम का नहीं है, अलग है। तो हम देख लेते हैं कौन कौन सा है। जैसे जो कैमूर है उसका जो मुख्यालय कहाँ है भभुआ। अगला जो हमारा बक्सर का बक्सर में, रोहतास का कहाँ है सासाराम में, औरंगाबाद का वहीं पे है,
अरवल का भी अरवल, और भोजपुर का कहाँ है, आरा में, सारण का छपरा में है, सिवान का सिवान में, गोपालगंज वेस्ट चंपारण का बेतिया में पड़ता है, ईस्ट चंपारण का मोतिहारी में, शिवहर का वहीं पड़ता है, सीतामढ़ी का सीतामढ़ी, मधुबनी का मधुबनी, मुजफ्फरपुर का मुजफ्फरपुर, वैशाली का कहाँ पड़ता है, हाजीपुर। इसके बाद समस्तीपुर का समस्तीपुर, दरभंगा का दरभंगा, मधुबनी का मधुबनी, सुपौल का सुपौल में ही पड़ता है, मधेपुरा का वहीं मधेपुरा, अररिया का अररिया, किशनगंज किशनगंज, पूर्णिया का पूर्णिया, कटिहार का कटिहार, भागलपुर का भागलपुर में पड़ता है, और बांका का बांका, जमुई का भी जमुई में ही पड़ता है, नवादा का नवादा, लखीसराय का लखीसराय, मुंगेर का मुंगेर, खगड़िया का खगड़िया, सहरसा का भी सहरसा में पड़ता है। इसके पश्चात जो नालंदा है उसका कहाँ पड़ता है, बिहार शरीफ में पड़ता है, जहानाबाद का जहानाबाद में, पटना का पटना में ही है मुख्यालय, अरवल का आपको बता ही रखा था, और गया का गया में। तो इस तरह से हमने देखा कि कौन कौन से जो ज़िले हैं और उनका मुख्यालय कौन कौन सा है। तो जो इससे हमारा क्या क्या निकल के आया, जो हमारा एक वेस्ट चंपारण है वो हो गया, ईस्ट चंपारण हो गया, सिवान हो गया, हमारा कैमूर भभुआ हो गया, आरा हो गया, रोहतास हो गया, और नालंदा हो गया, वैशाली हो गया, इन सारे जगहों पे, और सारण छपरा हो गया। इन सारे ज़िलों के जो मुख्यालय हैं ज़िलों के नाम से डिफ़र हैं। तो ये एक बार इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप एक बार पुनः ख्याल से देख लीजिएगा। इसके पश्चात हम देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो जो बिहार राज्य है और भारत के टोटल क्षेत्रफल का लगभग 2.86% से क्षेत्रफल कवर करता है। और बिहार में जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 ज़िले हैं, तो सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है, पश्चिम चंपारण का है, उसके बाद गया, और 3rd नंबर पे पूर्वी चंपारण। और जो सबसे कम क्षेत्रफल वाले 3 ज़िले कौन कौन से हैं, तो सबसे छोटा कौन सा है, शिवहर है सबसे छोटा, उससे बड़ा है अरवल, और उससे बड़ा है शेखपुरा। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं, इसको भी आप लोग 1-2 बार देख लीजिएगा ताकि आप लोग से गलतियाँ ना हो। आगे जो बिहार की जो जलवायु है वह मानसूनी प्रकार की है, और जो बिहार की जलवायु को कोपेन ने 2 भागों में डिवाइड किया, एक उत्तरी भाग और एक दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग को CWG कैटेगरी में रखा है, और जबकि दक्षिणी भाग को AW, कैपिटल A कैपिटल W। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आया है कि बिहार कोपेन के अनुसार बिहार की जलवायु को उत्तरी भाग को किस कैटेगरी में रखा गया, CWG। ठीक है, इसके बाद दक्षिणी भाग को AW। इसके बाद हम देखते हैं जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है, गंगा नदी, जो कि लगभग बिहार को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है। और यहाँ का जो सबसे गर्म कुंड है वो कौन सा है, ब्रह्मकुंड है। इसके पश्चात जो बिहार का सर्वाधिक गर्म जिला है वह गया है, और जो सर्वाधिक ठंडा जिला है वो भी गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि 2 कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें एक ही जगह पे हो रही हैं। और यहाँ जो सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी है कौन सी, जलोढ़ टाइप की मिट्टी होती है, और यहाँ की प्रमुख खाद्य फसल है चावल। बिहार में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो किशनगंज में होती है, जो कि बिल्कुल हमने देखा था कि बंगाल बॉर्डर पे है, और यहाँ पे लगभग 205 सेंटीमीटर औसतन वर्षा होती है। और न्यूनतम वर्षा होती है औरंगाबाद में, जहाँ पे लगभग 101 सेंटीमीटर की औसतन वर्षा होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ जो हमारा बिहार के बारे में जो सामान्य परिचय था वह लेक्चर समाप्त होता है, और ऐसे ही हम अन्य लेक्चर के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध होंगे। और आप सभी को यह वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।